आदाब। जेकिस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अपने 2 रोजा दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह पहुंचे श्रीनगर। सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की करेंगे सदारत। के वफूद भी उनसे होंगे मुलाकात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में भाई श्री रमेश भाई ओझा की श्रीमद भगवत कथा में की शिरकत। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में बड़ी तादाद में यात्रियों को किया मदऊ। तंगदार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई, नाकाम तो दरअंदाज किए गए हलाक। जंगी साजो सामान हुआ बरामद। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने बारामूला पार्लिमानी हलके से इंजीनियर रशीद को हमायत देने का किया ऐलान। और बारामूला और अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए इंतखाबी रैलियां बदस्तूर जारी। अवाम को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए हरीफ जमातों पर की जा रही है इल्जाम तराशी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह अपने 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। उनके दौरे के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हर कोने को सील कर दिया गया है। उनका यह दौरा काफी अहम है क्योंकि वो इस दौरान कई मीटिंगों की सदारत कर रहे हैं, जिसमें आइंदा अमरनाथ यात्रा भी शामिल है जो कि 29 जून से शुरू हो रही है। इस दौरान वो कई सियासी और गैर सियासी तंजीमों से भी मुलाकात कर रहे हैं। कंटिन्यू हाँ, आज तो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई सियासी दौरा नहीं है। इसकी 370 की एब्रोगेशन की इस टर्नआउट को और बढ़ाया जाए और शांति और अमन का वातावरण दिया जाए, इसको लेके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला साहब आज आएंगे। इसमें कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। चूंकि हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए हम शुद्ध रूप से केवल पार्टी की संगठन की बात करेंगे। भाईजान, ये मोदी सरकार है, इधर मेन स्ट्रीम पे ही विश्वास करना पड़ेगा। दाएं बाएं की स्ट्रीम यहाँ पे अलाउड नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कानून के अंतर्गत हर एक को पूरा हक है, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। लेकिन यदि किसी ने भारत के विरुद्ध या किसी गैर कानूनी या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया, उसे किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संविधान के अंतर्गत किसी भी सक्रिय एक्टिविटी के लिए बिल्कुल अलाउड है, इसका हम स्वागत करेंगे। किसी का वफद नहीं मिलेगा, कोई वफद नहीं मिल रहा है, कोई डेलीगेशन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि पर्टिकुलरली शुद्ध रूप से ये व्यक्तिगत और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं और कोई भी डेलीगेशन नहीं आ रहा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई नॉन पॉलिटिकल या कोई सीनियर
लोग व्यक्तिगत मिलना चाहेंगे तो वो अलाउड हैं, अदरवाइज इस प्रकार के कोई डेलीगेशंस नहीं आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में बाई श्री रमेश बाई ओझा की श्रीमद भगवत कथा में शिरकत की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि सलाह जिंदगी और रूहानी तरक्की हासिल करने और अपनी अव्वलियत को बेदार करने का वाहिद रास्ता है और अकीदतमंदों पर जोर दिया है कि वो मैसेंजर बने और भगवत के पैगाम और विजन को मुआशरे में फैलाएं। उन्होंने कहा है कि इक़दार पर मबनी तालीम ही मुआशरे को इखलाकियात दियानतदारी का हामिल बना सकती है। इस दौरान उन्होंने 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों से अपील की है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दहशतगर्दों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस जानिब से इस तरफ घुसने की कोशिश करने के बाद गोलीबारी की है, जिसमें 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। जिले के तंगधार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब LOC की हिफाजत करने वाले फौजी दस्तों ने आज सुबह सवेरे दहशतगर्दों की नकलो हरकत को पकड़ा और उन्हें चैलेंज किया, मगर न मानने पर की गई गोलीबारी में 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें बड़ी मिकदार में जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने शुमाली कश्मीर लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद की हिमायत का ऐलान किया है। मीडिया से खिताब करते हुए शुमाली कश्मीर के इंचार्ज ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि इंजीनियर रशीद बेकसूर है और लोग इसे जेल से बाहर चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इंजीनियर रशीद ने हमेशा अवाम के मकसद के लिए जदोजहद की है। उन्होंने मजीद कहा है कि इनके बेटे अबरार रशीद की जानिब से चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद से अपील के बाद उन्होंने इंजीनियर रशीद की हिमायत का फैसला किया है और वोटर से अपील की है कि वो उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर के निशान को वोट दें। इस दौरान चीफ तर्जुमान सलमान नज़ामी ने जोर दिए कर कहा है कि इंजीनियर रशीद ने मुसलसल लोगों के लिए जदोजहद की है, इसलिए हम समझते हैं कि किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना जरूरी है जिसने कुर्बानियां दी हों। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इंजीनियर रशीद साहब के साहिबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आज़ाद साहब से और आज़ाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे कहा था कि आप इसकी मदद करें और वही चल रहा था। बाद में मुझे समझ नहीं आता कि गलतफहमी कैसे, मैं तो एक दे चुका हूँ। एक प्रेस नोट मेरा 11 तारीख को निकला था और वो किसी चैनल ने दिया था, उसमें मैंने कहा था कि आप मदद कर रहे हैं और आज कुछ गलतफहमी हुई, मगर हमारे आज भी अभी स्पीकर लेके मेरे लोग जो हैं वो उड़ी में कोई मीटिंग हो रही है तो उसके लिए गए, मेरे ऑफिस से लिए चले गए। तो इसमें कोई है ही नहीं है कि हम मदद नहीं करें। हम तो सिर्फ एक को, क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, तो जब उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब से, तो आज़ाद साहब ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप क्या करो। तो हमने कहा जी कि क्योंकि एक है कि इंसानी मसला भी है, 5 साल से ही उसको जेल में रखा, तो ट्रायल कभी खत्म होगी नहीं, पहले शुरू भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं, और उसको छोड़ा जाए कि वो करता। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है, उनको शिकस्त ये मकसद था कहने का कि कोई गलतफहमी ना हो जाए, हमने मदद करके भी ये ना कहा जाए कि मदद नहीं की। हालांकि सारे हमारे वर्कर्स लगे हुए हर जगह, तो चाहे बीरू हो, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे कहाँ हो, सारे जितने 16 की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें हमारे वर्कर लगे हुए। सर कुछ खबरें ये भी है कि आपके लीडर्स ने वहां से रिजाइन किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, कोई ऑफिशियल कोई नहीं है, कोई नहीं कहा। और उसे अभी थोड़ी देर पहले
कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करता। उसको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ऐसे किया कि उसने कहा नहीं, अगर मुझे ये होगा तो मैं छोड़ भी सकता हूँ पार्टी। वो जज्बात में आकर कोई बयान दिया होगा। ऐसे ना उसको किसी ने मजबूर किया कि तुम पार्टी से निकाले जाओगे या तुमने इनडिसिप्लिन किया। जब हमारी शुरू से, फिर तो मुझे निकाला जाता है क्योंकि शुरू तो मैंने किया। मैंने जब आज़ाद साहब के नाम पे उससे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद साहब पे हमने एक बार उनको वोट दिया है, तो मैंने समझा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी हेल्प की। बीजेपी की जानिब से आज सुरनकोट में अवामी इज्तिमा मुनक्किद किया गया है, जिसमें पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, पार्टी यूटी सदर रविंद्र रैना और दीगर कई रहनुमाओं ने शिरकत की है और आवाम से खिताब किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए तरुण चुग ने इस इलाके को तरक्याती मंजरनामे से महरूम रखने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस पर अल्फाजी हमला किया है और कहा है कि इन जमातों ने आवाम को महज अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि इस खित्ते में बीजेपी के दौरे हुकूमत में बेहतरीन काम अंजाम दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब की बार हाथ खड़ा करके मेरे हर एक भाई और हर एक बहन जवाब देगी। अब की बार एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और इंचार्ज जम्मू कश्मीर और तेलंगाना जनाब साहब हमारे बीच बैठे, हमारे राज्य को इन क्षेत्रों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया गया। यहाँ के लोगों को कोई सहूलत नहीं दी गई और जिन लोगों के हाथ में 7 दशक तक सत्ता रही है, वो केवल लूटने वाला टोला बना रहा। और यहाँ मैं देख के रहा हूँ पुंछ, रजौरी, सुरनकोट के अंदर किस तरह अभी भी सुविधाएं नहीं है। असल में जो ये पार्टियां हैं, अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां नहीं है, वंशवाद के गैंग हैं। ये गैंग बनाकर इनको लूट रहे हैं और इनकी लूट आज दिख रही है कि यहाँ अभी तक कोई सुविधा नहीं, कोई परिवहन की सुविधा नहीं, कोई संपर्क का साधन नहीं। केवल यहाँ के लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी गारंटी करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव में सड़क शुरू कराई है। वहीं रविंद्र रैना ने कहा है कि बीजेपी कारकुनान काफी पुरजोश हैं और वो पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी हिमायत का उम्मीदवार ही यहां से कामयाबी हासिल करेगा। पूरे अनंतनाग पार्लियामेंट सीट में इस समय जबरदस्त जोशो जुनून है और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है एक ऐसा शख्स अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट बने जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों का खादिम और खिदमतदार हो। एक ऐसा शख्स अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जीतकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाए जो मरकज की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे ताकि रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में डेवलपमेंट हो, वो लोगों का खादिम हो, वो ईमानदारी से काम करने का जज्बा रखता हो, जो आम लोगों के लिए दर्द दिल रखता हो। ऐसा शख्स जीत कर जाए और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज बारामूला में एक तारीखी सियासी रैली से खिताब किया है जो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में किसी भी सियासी जमात का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इस इज्तिमा में हजारों की तादाद में जोश व जज्बे के साथ लोगों ने शिरकत की है। अपने खिताब में अल्ताफ बुखारी ने अवाम से अपील की है कि वो बदलाव के लिए सज्जाद गनी लोन के हक में अपने हक के रैदेही का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि वो मुश्तरका तौर पर अपने हरीफों का मुकाबला करेंगे। वहीं सज्जाद गनी लोन ने अवाम से अपील की है कि वो 20 मई को घरों से बाहर निकलकर अपने हक के रैदेही का इस्तेमाल करें।
बाहर भी थे, अब हमारा इलेक्शन है, अब इंशाल्लाह 4 जून के बाद इसे डबल करेंगे। सर टूरिस्ट के लिए क्या जवाब है? टूरिस्ट के लिए जवाब यह है कि वो टूरिज्म को देखें, चक्कर करें, लंदन जाएं, बाकी जगह ऐश करें। यहाँ के लोगों ने अपना बोल दिया। मैं अभी भी नदामत से कहूँगा, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, जो एरोगेंस वो दिखाते हैं, बाप और बेटा जिस लेवल पर वो उतरते हैं, अल्लाह माफ करे, इतनी गंदी कैंपेन मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। एक तरफ से बेटा लगा होता है, एक तरफ से बाप लगा होता है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान। वो तो कहते हैं तीसरे और चौथे नंबर पे भी मैं नहीं देख रहा हूं। वो आप इनको देख लीजिए। सजाद साहब, आप डिग्निटी की दरबार बात क्यों बोला फिर उसको? सजाद साहब, आप डिग्निटी की बात कर रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या स्टैंड रहेगा? डिग्निटी मैंने बोला ना कि कश्मीर के लोगों को वही इज्जत हो जो मुल्क के बाकी बाशिंदों को है। हम कोई स्पेशल नहीं मांग रहे, लेकिन डोंट मेक अस इंफीरियर। वी आर नॉट इंफीरियर पीपल, वी आर इक्वल्स। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने जिला पुंछ के सब डिवीजन मेंढर में रोड शो किया है और पीडीपी रहनुमा एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान, एडवोकेट नदीम रफीक खान, एडवोकेट राशिद कुरैशी, मुस्तफ़ा साबिर और कई इलाकों के लोगों ने उनका इस दौरान पुरजोश इस्तकबाल किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों लोगों और नौजवानों ने शिरकत की है। इस रोड शो की वसादत से अवाम से अपील की गई है कि वो अपना कीमती वोट पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती के हक में डालें और भारी अक्सरियत से उनकी जीत को यकीनी बनाएं, ताकि इस पसमानदा और सरहदी खित्ते की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। और पहाड़ी की बात नहीं है, हर एक तबके का बंदा हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं यहाँ अमन, आशा और एक उम्मीद का पैगाम लाई हूँ। मैं यहाँ लोगों को मजहब पे एक खित्ते को दूसरे खित्ते के साथ में लड़ाई नहीं करवाना चाहती। क्या कहेंगे, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कैसे देखते हैं? मुझे इस पे बोलने का आई हैव नो इंटरेस्ट। आप जानते पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को काटा, फिर भी उनको पता था वो जीतेंगे नहीं, तभी अब वो उम्मीदवार भी नहीं उठाना चाहते। लेकिन हाँ, डिले उन्हें इसीलिए किया ताकि वो यहाँ पे गड़बड़ करें। एडमिनिस्ट्रेशन से टॉप पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, पहाड़ी ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है कि आप महबूबा जी को वोट ना डालें, आप प्रॉक्सी पार्टी को डालें। तो आप देख रहे हैं टॉप लेवल पे ये गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं। सीपीआईएम ने देवसर कुलगाम में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया है, जिसमें जमात के सरकर्दा रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने एक बार फिर लोगों से कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार कुलगाम के भारत ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट दें। डीडीसी के चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे, जिला सेक्रेटरी अब्बास राथर और दीगर लीडरों ने भी इस दौरान खिताब किया है। आज मुल्क के झंडा से खतरा, आज मुल्क के आईएन से खतरा। इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ वो सब दांव पर लगे। आज तक ऐसा नहीं था। मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा अपने आवाम से। आज तक चुनाव हुए हैं, कई बार मायूसियां भी हुई हैं, या किसने जीता किसने हारा वो अपनी जगह, लेकिन आज का चुनाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हो रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस का सामना है हमारे आवाम के सामने। और इसी वजह से खास तौर पर जम्मू कश्मीर के आवाम, जिन्हें और भी मसाइल का सामना है, क्योंकि शुरुआत यहां से हुई जब हमारे तशख्खुस को हमसे छीना गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, जब हमारी डिग्निटी पर आंच आई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की। और इसी वजह से आज के चुनाव हमारे लिए और ज्यादा अहमियत के हामिल है। मुल्क की सतह पर जो चैलेंज बीजेपी की तरफ से, उनकी पॉलिसियों की तरफ से आपस में लड़वाना, मुख्तलिफ कम्युनिटीज को धर्म के नाम पर, अकीदे के नाम पर, माइनॉरिटीज में खौफ और दहशत पैदा करना, दलित्स को गैर महफूज सूरत हाल का सामना है। और इसी तरह जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, बेरोजगारी आप आज कहीं पर भी। शुमाली कश्मीर से आजाद उम्मीदवार हिलाल अहमद वगे ने आज बांडीपुरा जिले के इलाका हकाबारा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। कन्वेंशन में इलाके के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है और हिलाल अहमद वगे का पुरजोश इस्तकबाल किया है। हिलाल अहमद वगे ने नाराजगी का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है और कहा है कि वो हमेशा आवाम के खिलाफ काम करती रही है। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो आगे आए और उनकी हक में वोट डालें।
मगर ये मे ना तैयारी मतलब एक्चुअली मे आज नेशनल प्रेसिडेंटस योर यून तो फ्लाइट वो कहें तो इंशाल्लाह वात 5 तान तो इंशाल्लाह करो पगह डोर डोर मे पगह संभल थोमुत मतलब ये मतलब पानिस पानस तुम वो एन सी कुछ गदारी कर एन सी मतलब क्या मे समझ ये अलबानिया क्या आज टेलर चलान सर वन तुलान अलबन नखस के तुम वन मे उमर अब्दुल्ला सोबन कर तुजम अलबन कलस पे कर तुम अलबन नखस पे तुम वन तो मे कत सह कर आज वाट इलेक्शन आज मकल इलेक्शन वत कर नबर तुम सह 24 घंटे नबर आद वो मतलब दिल्ली पे वो फ्लाइट पे श्रीनगर ठीक ये क्या बेहान श्रीनगर मज 10 मिनट श्रीनगर मज क्या बेहान 1 घंटे तुम वो मतलब ये मतलब सन स्कूल खास कर सन स्कूल अकबर सोबन कर्म स्कूल दितमत पहली पूरास मतलब हक बरिस स्कूल मतलब स्कूल महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बडगाम ने समी स्कूल बीरवा में एक इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट मॉरल आर्ट इवेंट का इनाकाद किया है, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 तलबा ने हिस्सा लिया है। समिया स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अबरऊफ बुखारी इस मौके पर मेहमान खसूसी थे, जबकि स्पोर्ट्स स्कूल तकरीबात के दौरान असातिज़ा और स्पोर्ट्स कोच असातिज़ा स्टाफ मेम्बरान भी वहाँ मौजूद रहे। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में खेलों के तलबा की जानिब से कुछ हैरत अंगेज लाइव परफॉर्मेंस भी पेश की गई। मेरे ख्याल में ये जोनल लेवल पर है, तो जोनल लेवल से उभर कर पीपल विल कम आउट टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। तो आज ये पहली प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज यहाँ हो गई, तो इट्स वेरी गुड। हमारा स्कूल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मार्शल आर्ट्स की एसेंशियलिटी तो आपको पता ही है कि आजकल डिफेंस के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए इट हैज़ ए मल्टीपर्पज़ मीनिंग, तो वो मल्टीपर्पज़ उसका वो शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हैव कम्पीटेड, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एंड इट हैज़ बीन ए वेरी गुड इवेंट। एंड मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ तमाशाई बनकर भी थे उनके लिए भी मस्ट बी ए मैटर ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट। जम्मू के कनाल रोड में आज पंजाबी कुलचा हट नामी इदारा वजूद में आया है, जिसका इफ्तिताह जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता, महंत राजेश बिट्टू, विशाल मल्होत्रा जो कि इस हट के मालिक हैं ने किया है। इस दौरान मेहमान शख्सियात ने कहा है कि इस मकाम पर इस तरह का हट खुलने से यहाँ पंजाबी कुलचे की चाहत रखने वालों को एक बड़ी सहूलत मुयस्सर होगी। डोगरी जैसा आखने ने किनार रोड ते अंग्रेजी जागते ही समझ आती है। नहरा के उपर विशाल जी ने जोड़ा पंजाबी कुलचा हट का एक निर्माण करवाया, और मैं समझना कि विशाल का सुभाव और विशाल का कार्यशैली बड़ी साफ सुथरी है। इये जहा काम माँ भगवती का सिरा चढ़ा साढ़े कन्नै अमित जी जोड़े स्थानीय कारपोरेटर ने और बाकी साथी साढ़े जोड़े ने चैम्बर के भी रोटरी क्लब के भी सारे आए हैं। मैं पुनः एक बार फिर अपने हृदय कन्नै और माँ बावे वाली करे ये काम शैल चला। रोड पर जो यहाँ के कनार रोड के प्रेसिडेंट भी हैं विशाल गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पर एक पंजाबी कुलचा हट जो है और प्योर देसी घी जो है उसमें इस्तेमाल भी होगा। मैं समझता हूँ कि एक नया टेस्ट जो है इन्होंने जम्मू की जनता को दिया है। सभी लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो पंजाबी कुलचा, वैसे भी हम देखें पंजाबी कुलचे के नाम पे ही जम्मू के लोग जो हैं वो भागते हुए उस शोरूम में जाते हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने जो पंजाबी कुलचा हट जो है बनाया है। सभी लोग यहाँ पर आएँ कैनाल रोड में, और सभी लोग जो हैं मैं अपनी तरफ से इनको और इनके परिवार को शुभकामनाएँ देता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि जम्मू को एक नया टेस्ट जो है वो आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आज से ही बोला जाता है वो भी आपको यहाँ पे और देसी घी में दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे पूरी चने का भी इंतजाम है, लस्सी का भी है, और हम जम्मू वालों से अपील करते हैं कि यहाँ पे आए और एक दफ़ा टेस्ट करें, फिर हमें भी बुलाएं। हो सकता है हमें भी कोई कमी हो
जब आए खाएं और हमें बताएं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन गणेश खजूरिया और यूटी सदर मोहम्मद शफी राथर की सरबराही ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला शबीर अहमद खान से मुलाकात की है। वफद की क़ियादत जिला सदर ने की है। इजलास में दीगर नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। इस दौरान असातिज़ा के बहुत से मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। CEO ने सब्र तहम्मुल से समाअत की और जल्द अज जल्द मामला को निपटाने की यकीन दहानी करवाई है। हम इनको अपना बॉडी पार्ट समझते हैं। देखिए यूटी तो मीटिंग हमने सीओ साहब के साथ की, डिफरेंट इश्यूज़ पे हमने बात की। एक तो उनके साथ इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, उनको हमने सीओ बारामूला चार्ज संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही साथ जो हमारे असातिज़ा के मसाइल हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, उनसे हमने उनको आगाह किया। तो हमें ये जब से हमने सीओ साहब के साथ बात की तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उनका रेस्पॉन्स जो था, उनका जो बात करने का तरीका था, टीचर्स को रिसीव करने का तरीका, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह यहाँ एक लाइन खींची हुई है आले डिस्ट्रिक्ट बारामूला, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन 5 ज़िले, अगर हम वैली की बात करेंगे, हाफ ऑफ द वैली ज़िला बारामूला है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अपने सीओ साहब को कॉम्पिटेंट पाया, डेडिकेटेड पाया, तो हमें लगता है कि ज़िला बारामूला में असातिज़ा के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला उनकी निगरानी में, उनकी लीडरशिप में हल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो सीओ साहब को यहाँ पे एक टीम है, डिप्टी सीओ साहब की बात करेंगे हरमंदर सिंह जी, या एसओ साहब की बात करेंगे रमज़ान साहब, या बाकी जितने भी इनका नॉन टीचिंग अमला है, एक डेडिकेटेड टीम है पूरे ऑफिस में। अगर हम नॉन टीचिंग अमले से लेकर जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है सीओ साहब उनकी सर्विसेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। जो हमारा ओवरऑल मकसद है, चाहे टीचर है, चाहे अफसर है, चाहे कोई भी है, हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमारा मकसद यही है कि किस तरह से बच्चों की नशोनुमा हम कर पाएंगे और बच्चों का जो रोशन मुस्तकबिल है उसके लिए हम काम करेंगे। हमारे टीचर जो ज़िला भर के हैं वो इस चीज़ को लेकर कमिटेड हैं कि चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी, हम बच्चे की बहबूदी के लिए, बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो टीचर्स के इश्यूज़ हैं, जो डिफरेंट ऑफिस में है, चाहे वो ZDO ऑफिस की बात करेंगे या CO ऑफिस की बात करेंगे, जब उन इश्यूज़ का निपटारा होगा तभी टीचर क्लासरूम में जाके सुकून के साथ बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको शेप कर पाएगा। तो कुल मिलाकर आज की जो मीटिंग है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमारे थे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के ज़िला बारामूला के, हमारी जो जोनल सदूर साहिबान है, पूरे 18 जोन के जोनल सदूर साहिबान, वो इस मीटिंग में शामिल हुए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। RS-पुरा के रतिया गांव में पानी की मोटर और उसकी तार को चुराने की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आए दिन यहां पर चोरी की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन पुलिस विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कई बार हम अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उक्त विभाग कुछ नहीं कर रहा है, जिससे यहाँ पर ऐसी हरकतों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए संबंधित विभाग को आड़े हाथों लेने और समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई। पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, चोर बाजारी, चोर बाजारी। नाम मेरा जीत राय है सर, रत्ती रहने वाला मैं सर। मेरी गां चोरी हुई, थाने गया जरा पूछया, अलग बंदे कुछ आके भाई गड्डी है, सारा कुछ ही है जी, गड्डी का सारा होली आई है। पुलिस वाले बाइक कहते नहीं जी, क्या पता नहीं, आपे पीछे गुजरे मारे टक्कर टस्सरबाजी आपे भी चला दी। मोटरा खुली, तारा खुली, बड़ा कुछ चोरी होंगे, स्कूटी भी चोरी होंगे। कि चीज़ की कमी है इतने, छड़दी कख नहीं। पुलिस की कहती है कार्रवाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, माड़े बंदे तो मानती पुलिस। तो पुलिस सिट्टे पे रही, दसो बंदा कि ना लीए, दसो इन्हें 5-10 हज़ार शामी ली छड़ी उड़ते हैं, बाकी साढ़े घर शामी टोक लिए, कोई जवाब दे नहीं। अस रतियां रहने जी। मेरा नाम मदन लाल शर्मा, साबका सरपंच है। सारे साथी रतियां दे ते प्रॉब्लम ये आ रही है 5-10 दिन तो कि साढ़े जिहड़ियां मोटरें समरसीबल लोकें लाई दियां जां दूइयां लाई दियां मोटरां खंबे तो लिया ते मोटरे तक तार कट्टने वाला एक ऐसा ग्रोह आई गेदा कि वो ग्रोह मतलब इत्थै तार कट्ठी लेई जादा, मोटरां भी लेई जादा बिच्चा चुकी है। शमशान घाट दे अंदर जेह्ड़े सुच लाए दा ओह भी लेइयै चुकी है। ते उन्हें मतलब है वो किया कि जेह्ड़े तारां मतलब लेंदे न ओहदा पता नहीं लगदा किहड़े ग्रोह ऐसा है
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਆਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਆ। ਦੇਖੋ 20-22 ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਈਏ, 1-2 ਮੋਟਰ ਖੋਲੀਏ ਲਈਏ, ਪੁੱਛਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਸੌ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਲੀ ਉੜ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੜੇ ਚੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾ, ਦੇਸੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।